और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे ना, आपको यहाँ से ईयर मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है या 26-27 है। जैसे अभी 26-27 चल रहा है, तो यहाँ हम लोग 26-27 सिलेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, जो भी आपने पैकेज लिया होगा यहाँ से उस हिसाब से आपको कंपनी मिलेंगी, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने एक डेमो के लिए डेमो कंपनी क्रिएट किया हुआ है। ओके, उसके अंदर जाके आपको सबमिट करना है। ओके, अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ एडिट का बटन दिया गया है। ओके, तो आपको कंपनी का भी कुछ एडिट करना है तो आप वहां से जाके एडिट कर सकते हो। ये हमारा डैशबोर्ड है। वापस मैं आपको उसी के ऊपर लेके जाता हूँ। वापस मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, जिसके अंदर आपको वापस से दिखेगा कि आपको ये ईमेल एड्रेस डालना है, या आपका ईमेल एड्रेस या आपका क्लाइंट कोड आएगा वो डालना है। फिर यहाँ आपका आएगा यूजर आईडी पासवर्ड। ओके, जो डेमो डेमो है। ओके, यहाँ आपको कंपनी मिलेंगी। कंपनी के अंदर जो भी कुछ डिटेलिंग है, जैसे आपका एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, वो सब चीज आपकी इसके अंदर आएगी। इसको चेंज करना है तो यहाँ एडिट बटन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पूरा डिटेल मिलेगा। जैसे यहाँ आपको एड्रेस डालना है, आपको कंपनी का नाम चेंज करना है, आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ डेमो लिखा है उसकी जगह मैं करता हूँ सोनिक सॉफ्टवेयर। ओके, ये मैंने कर दिया। नानपुरा के साथ साथ मेरे को यहाँ डालना है नानपुरा टीमलिया। पूरा डाल देता हूँ, कैपिटल में कर लेते हैं, नानपुरा टीमलिया वाड़। ओके, सूरत। ओके, यहाँ मेरे को ईमेल एड्रेस ऑलरेडी डाला हुआ है। यहाँ मेरे को मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं ये डाल सकता हूँ 635-635-2345। यहाँ जो भी डालना है वो डाल सकते हो। ओके, यहाँ आपको जीएसटी नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है। आप जीएसटी नंबर डालना चाहते हो तो अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। फॉर टाइम बिंग हम लोग यहाँ जीएसटी के लाइज में हम लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड में टॉप में आपको सेव का बटन दिखेगा। ये पूरे सॉफ्टवेयर में आपको यही राइट हैंड साइड टॉप में ही दिखेगा। आप सेव करो, ये आपका सेव हो जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए। ओके, डेमो सॉफ्टवेयर आ गया आपका। लॉगिन करते हैं, सोनिक सॉफ्टवेयर आ गया, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने पूरे महीने में क्या परचेस सेल्स किया है वो आपको दिखेगा। आपके महीने में क्या बैंक में पेमेंट आया, क्या बैंक में पेमेंट गया है वो दिखेगा। कैश में क्या आपने रिसीव पेमेंट किया वो दिखेगा। टॉप 10 आपके कस्टमर कौन है, जो अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको यहाँ दिखेंगे। आपके लास्ट 10 बिल्स दिखेंगे, आपका टॉप 10 रिसीवेबल दिखेगा, आपका टॉप 10 पेएबल दिखेगा। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गैजेट्स है जो डैशबोर्ड के ऊपर है। उसके ऊपर आपको प्लस माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ डैशबोर्ड का सेटिंग दिया गया है। अभी हमारे वीडियो का पर्पस है सेल्स बिल बनाने का, तो आप यहाँ से ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से पांचवा बटन है सेल्स, जिसके ऊपर सेल्स दिखा गया है। आपको शॉर्टकट से F4 से भी क्लिक करना है तो भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ आपको सेल्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जितने भी बिल बने हैं वो सब बिल आपको यहाँ दिख जाएंगे। साथ में यहाँ ऊपर आप देखोगे सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, चलान है, कोटेशन है, और डायरेक्ट सेल्स करके भी है। तो जिसमें आपको काम करना है उसमें आप काम कर सकते हो। सेल्स पे क्लिक किया हुआ है, इसके लिए सेल्स आ गया। आपने जितने भी बिल बनाए हैं वो यहाँ आ जाएंगे, बिल के ऊपर आ जाएंगे। अभी आपके जितने भी बिल बने हैं वो तो यहाँ लिस्ट में दिख रहे हैं। उसको आपको एडिट करना है तो यहाँ ये पेंसिल का बटन है, एडिट बना चेंज करना है तो वहां से कर सकते हो। डिलीट, यहाँ से डिलीट का बटन दिया हुआ है डस्टबिन जैसा, उसके ऊपर क्लिक करोगे रिसाइकल में चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ आप कर सकते हो। व्हाट्सअप सेंड करना है तो व्हाट्सअप यहाँ से सेंड कर सकते हो। यहीं से डायरेक्ट प्रिंट भी देना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी हम जाते हैं नया बिल बनाना है। नया बिल बनाना है तो यहाँ ऐड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ राइट हैंड साइड टॉप में। ओके, आप यहाँ पे ऐड कीजिए। ओके, आप ऐड जैसे ही करोगे तो हमारा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कैश या क्रेडिट है। अभी फॉर टाइम बिंग हम लोग उसको क्रेडिट ही करते हैं। यहाँ पार्टी का नाम डालना है। जैसे अभी मेरे को डालना है कि भाई उन्नति करके है, तो यहाँ उन्नति की जैसे मैंने डाला तो उन्नति उसके अंदर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्लस का निशान देख रहे हो अब, ये जो फॉर्मूला है ना वो सब जगह पे कॉमन है। जहाँ इनपुट है यहाँ प्लस के अंदर ही आपको मिलेगा। प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो मास्टर एंट्री के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अगर उन्नति एंटरप्राइज का आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ जीएसटी नंबर डाल के आप उसका पूरा फैच करवा सकते हो, यहाँ जी के ऊपर क्लिक करके। लेकिन हम अभी जीएसटी के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ डाल रहे हैं उन्नति। मैन्युअली भी डाल सकते हो आप, उन्नति एंटरप्राइज प्राइस। ओके, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है से जैसे 11,000 उसका आउटस्टैंडिंग है, आप 11,000 डाल सकते हो।
यहाँ उसका जो भी एड्रेस है से नानपुरा या रिंग रोड डाल देते हैं, रिंग रोड सूरत, करेक्ट है। यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, अगर आप व्हाट्सअप नंबर डाल देते हो जैसे 9537, ये हमारा ऑफिस का सपोर्ट का नंबर है, 9537000717, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब आप बिल बनाएंगे व्हाट्सअप चला जाएगा। ये प्रोविजन भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। यहाँ से आपने डाल दिया, बिल ऐड कर दिया है, यहाँ अरे पार्टी ऐड कर दिया है। यहाँ ऑटोमेटिकली आपका बिल नंबर जो भी लास्ट का बिल नंबर होगा उससे प्लस होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ बिल डेट है वो भी आज का पकड़ लेगा। यहाँ आइटम का नाम डालना है, जो भी आइटम का नेम रहेगा आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे भी मेरे को एक बनाना है, सैमसंग मोबाइल करके है, एक आइटम बेचनी है, तो यहाँ मैं सैमसंग करूंगा तो आइटम नहीं आ रही है। अगर लिस्ट में होगी मतलब उसका मास्टर क्रिएट किया गया है, अगर नहीं है तो हमको कंपलसरी आइटम का नाम डालना ही पड़ेगा, जो यहाँ से प्लस से मैं क्लिक करके कर सकता हूँ। जैसे मैं ये डाल देता हूँ सैमसंग मोबाइल। ओके, अभी यहाँ मैं उसका सेल्स रेट डाल देता हूँ कि भाई उसका सेल्स रेट है 15,000 रुपीज। जो भी डालना हो वो कंपलसरी नहीं है, सिर्फ नेम ही कंपलसरी है, रेट कंपलसरी नहीं है, सेल्स रेट डालना कंपलसरी नहीं है। यहाँ डालोगे तो जब आप यहाँ से, मैं सेव का बटन वापस से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ सेव है, सेव का बटन क्लिक किया आ जाएगा। तो वहां अगर मैंने सेल्स रेट डाला हुआ है तो यहाँ सेल्स रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ मैं वापस क्वांटिटी डाल दिया तो 5 क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके ऊपर से मेरे को 15,000 है, अभी 15,000 के सामने मेरे को ऐसा करना है कि उसको 20,000 कर देना है, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, या 20,000 का 15,000 का मेरे को 14,000 करना है, तो मैं यहाँ 14,000 भी कर सकता हूँ, करेक्ट है। जो भी है आप यहाँ से एट द टाइम ऑफ बिलिंग बनाने के टाइम आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। यहाँ से मैं उसको 16,000 डाल देता हूँ, चलो 16,000 फाइनल हो गया। ओके, उसके हिसाब से आपका 80,000 रुपए का जो बिल बन रहा है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दूसरी एंट्री डालनी है। ओके, मेरे को एक और बिल बनाना, एक और आइटम डालनी है, यहाँ ये एंट्री कर दूंगा। इस बार मेरे पास क्या है, ओके मेरे को आईफोन का डालना है, तो जस्ट आई क्लिक आईफोन 17। ओके, यहाँ मैं सेल सेट नहीं डाल रहा हूँ उसका, सीधा मैं उस क्या करूंगा, जब भी बिल बनाना है तभी डालूंगा। तो मैंने आईफोन 17 डाल दिया, एक ही क्वांटिटी है, मेरे को 70,000 में वो बेचना है, तो मैंने 70,000 यहाँ डाल दिया। ओके, जितना आपका आइटम बनता जाएगा उसका यहाँ आप राइट हैंड साइड टॉप में देखोगे ना, तो टोटल अमाउंट बनता जाएगा, टोटल अमाउंट बनता जाएगा। अभी इसका 80,000 का एक आइटम, 70,000 का दूसरा आइटम, तो दोनों मिला के वो 1,50,000 होकर यहाँ आपको दिख जाएगा। राइट हैंड साइड टॉप में ग्रीन कलर से दिखेगा, बॉटम में भी दिखेगा, लेकिन ये हाईलाइटेड है ऊपर राइट हैंड साइड में। अभी आपको इस हिसाब से जितनी भी आइटम डालनी है ऐड आइटम करके आप डाल सकते हो। ओके, अभी हम लोग सिर्फ 2 ही आइटम डालते हैं। 2 आइटम डालने के बाद मैंने बिल सेव करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेव करना है तो राइट हैंड साइड टॉप में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, सेव कर लीजिए। तो वो अपना जो क्लाउड है हमारा उसके ऊपर सेव हो जाएगा। वन टू एड मोर, आपको दूसरा बिल बनाना है तो यस कीजिए, नहीं बनाना तो नो कीजिए। मैं यहाँ यस कर देता हूँ, तो यहाँ अपना आ जाएगा, बिल का प्रीव्यू आ जाएगा। इसके अंदर ये हमारा प्री डिफाइंड बिल फॉर्मेट है। ओके, जिसके अंदर आपका कंपनी का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल, जो भी आपने डिटेल दिया है उस हिसाब से उस यहाँ आ जाएगा। आपकी जो भी प्रोडक्ट लिया हुआ है वो सब डिटेल यहाँ आ जाएगी। ओके, ये हमने दिया हुआ बिल फॉर्मेट है। अगर इसके अंदर आपको कोई चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, सब कुछ हो जाएगा। बिल फॉर्मेट हम आपको कस्टमाइज करके देते हैं अकॉर्डिंग टू पैकेज। ओके, यहाँ से आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप भेजना है भेज सकते हो, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड करके पीडीएफ में सेव करना है तो कर सकते हो। ओके, यहाँ से फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ, वापस प्रीवियस करूंगा तो यहीं आ जाऊंगा। अभी इसके अंदर एक और जो स्पेशली है वो बात यह है कि ये उन्नति एंटरप्राइज को लास्ट में मैंने आईफोन जो है वो कितने में दिया है ना, वो मेरे को यहाँ पता चल जाएगा। ओके, तो ये उन्नति को आईफोन मैंने 17,000 में दिया था, वो यहाँ दिख गई। ओके, साथ साथ में आपको उसकी करंट क्वांटिटी भी दिखेगी। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूँ उसको सैमसंग का मोबाइल जो मैंने दिया था वो सैमसंग कितने में दिया था, तो सैमसंग यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो सैमसंग आ जाएगा। सैमसंग का उसको 16,000 में दिया था मैंने, वो 16,000 भी दिखेगी। उसकी क्वांटिटी का क्या है, वो करंट क्वांटिटी भी यहाँ आपको दिखेगी। यहाँ ये नेगेटिव में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसकी खरीदी हम लोगों ने नहीं की है, सिर्फ उसको हम लोगों ने बेचा है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा पूरा कंप्लीट बिलिंग बन जाएगा। अभी हम लोग वहां जाएंगे तो जो हमने पहले लिस्ट देखा था उसके अंदर ये देखिए, उन्नति
आ जाएगा, उसका पेड पेंडिंग है वो सब दिख जाएगा यहाँ से। एक बार ये पेमेंट बिल बन जाता है, उसके बाद अगर उसका लेजर देखना है, आउटस्टैंडिंग देखना है, तो आप क्विक रिपोर्ट में जा सकते हो, अकाउंट लेजर में जा सकते हो। ओके, यहाँ से आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आप उन्नति सर्च कर लीजिए। उन्नति एंटरप्राइज आ गया, क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम में ओके का बटन है, ओके कीजिए तो ये आ जाएगा। उसमें हमने उसकी ओपनिंग में 11,000 डाली थी, 11,000 प्लस 1,50,000 का बिल बन गया। अभी उसका आउटस्टैंडिंग टोटल हो गया 1,61,000, 1,61,000 उसका कंप्लीट पेंडिंग है। ओके, अभी हम समझते हैं कि भाई उसने हमको पेमेंट दिया, सपोज उसने हमको पेमेंट बैंक से दिया, तो बैंक रिसीव, यहाँ जाके वापस ये लिस्ट है बैंक में। अपने पास चारों चारों पेमेंट ऑप्शन है, कैश रिसीव, कैश पेमेंट, बैंक रिसीव, बैंक पेमेंट। कैश में पैसे आया, कैश से पेमेंट गया, बैंक से पेमेंट आया, बैंक से पेमेंट गया। अभी बैंक रिसीव में है, यहाँ ब्लू कलर से दिख रहा है, इतनी एंट्री मारी हुई है, मैं यहाँ आके ऐड करूंगा। ओके, और फिर मैं यहाँ उसको चेक करूंगा, HDFC में बैंक है, यहाँ जितने भी बैंक है अपने बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ मैं डाल देता हूँ उन्नति। ओके, उसका अभी हम समझ लीजिए उसने लमसम हमको 25,000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ 25,000 डाल देते हैं और यहाँ हम सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने सेव कर दिया, वांटेड मोर, नो, मेरे को दूसरा एंट्री नहीं करना है। वापस क्विक रिपोर्ट में चला जाता हूँ, अकाउंट लेजर में चला जाऊंगा और मैं वापस सर्च करूंगा उन्नति। करेक्ट, तो ये उन्नति आ जाएगा। ओके, उन्नति में मैंने ओके किया तो ये ओके दिखा देगा। तो आपको दिख जाएगा 11,000 का उसका ओपनिंग था, 25,000 का हमने सेम डे में दिया है, तो 25,000 का उसका पेमेंट दिया हुआ है, बैंक रिसीव है वो दिख रहा है, 1,50,000 का उसका जो बिल बना था वो दिख रहा है, और टोटल 1,61,000 था, उसमें से अभी उसका 136,000 ही पेंडिंग रहा है। अभी इससे आगे का भी एक रिपोर्ट होता है कि मेरे को ये पूरा डिटेलिंग नहीं देखना, मेरे को ये इतना ही देखना है कि हर एक पार्टी का कितना कितना आउटस्टैंडिंग है। तो वापस आप क्विक रिपोर्ट में चले जाइए। क्विक रिपोर्ट में हम लोगों ने 6 से 7 रिपोर्ट दिए हुए हैं। ज्यादा रिपोर्ट देखना है तो आपके पास यहाँ रिपोर्ट मेनू भी है, उसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट है। क्विक रिपोर्ट में चलता हूँ और अकाउंट रिसीवेबल में क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ नॉर्मली हर बिजनेसमैन ये करता है, ऑल करके ओके क्लिक करता है, तो उससे पूरे जितने भी पार्टियों के हैं उतना आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। यहाँ उन्नति का देखिए आखिरी में है 1,36,000 रुपये पेंडिंग है। टोटल हमको मार्केट में से इतना कलेक्शन लेना है, ये एक ही क्लिक के ऊपर आ जाएगा। यही हम सॉफ्टवेयर की, हमारे सॉफ्टवेयर की ब्यूटी है कि आपको जो भी रिपोर्टिंग चाहिए एक ही क्लिक में हो जाएगा। और इंटरफेस इतना इजी है कि कोई भी बंदा जिसको कंप्यूटर आता हो नहीं आता हो, आपको इजीली बन जाएगा, उसको हम इजीली सिखा देंगे। ट्रेनिंग हमारी अवेलेबल रहती है। ओके, आप कभी भी हमको फोन करके पूछ सकते हो। अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं लिया है फिर भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो भी हम लोग उसके अंदर आपको सपोर्ट देते हैं। करेक्ट है, थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको इसके सिवा हमारे पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमको ये नंबर के ऊपर फोन कर सकते हो, 635-635-2345। ये नंबर के ऊपर आप हमको कभी भी कॉल करके इसके लिए, इंक्वायरी के लिए, सपोर्ट के लिए, और आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमको फोन कर सकते हो।